माँ गंगा को बचाने के लिए एक साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, पर आज हम उनको भूल चुके हैं। आईआईटी से मास्टर्स की, यूसी बर्कले से पीएचडी करके वो वापस भारत आए और जानते हैं उन्होंने अपनी जान कैसे गंवाई? गंगा की सफाई के लिए 111 दिन का अनशन करते हुए। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की, जिन्हें आप स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से भी जानते होंगे। प्रोफेसर अग्रवाल एक ऐसी इंस्पिरेशन है जिसके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। 1932 में जन्मे प्रोफेसर अग्रवाल यूएस से लौटने के बाद 17 साल तक आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर रहे। 1974 में जब देश का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी बना तो वो उसके मेंबर सेक्रेटरी बने और देश में पॉल्यूशन कंट्रोल के पहले स्टैंडर्ड्स उन्होंने ही लिखे। लेकिन उनकी जिंदगी बदली जब 2006 में वो गंगोत्री ग्लेशियर गए। उन्होंने देखा कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की वजह से नदी को टनल्स में डालकर सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। एक साइंटिस्ट होने के नाते उन्हें पता था कि ये गंगा की बायोडायवर्सिटी के लिए खतरनाक है और माँ गंगा के सच्चे भक्त होने के नाते उन्हें ये अपनी माँ का जीवन लेने जैसा लगा। 2011 में 79 ईयर्स की एज में उन्होंने गेरुए वस्त्र पहन लिए और बन गए स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद। उनका मानना था कि साइंस से आप प्रूव कर सकते हो कि नदी धीरे धीरे दम तोड़ रही है, लेकिन उसे बचाने की मोरल अर्जेंसी सिर्फ धर्म दे सकता है। माँ गंगा के स्वास्थ्य के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने 2 सूत्र दिए थे। पहला निर्मलता यानी नदी की सफाई और दूसरा अविरलता यानी नदी का फ्लो गंगोत्री से लेकर समुद्र तक बिना किसी रुकावट के। उनका कहना था कि सरकार हमेशा निर्मलता यानी क्लीनलीनेस की बात करती है, एसटीपीज बनाना, गंदगी साफ करना, लेकिन बिना अविरलता के यानी अनइंटरप्टेड फ्लो के सफाई नामुमकिन है। माँ गंगा के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह शुरू किए। 2008 से 2013 के बीच में उनके अनशनों के बाद तब की सरकार ने गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया और जब 2014 में नई सरकार आई तो उनके भीतर एक नई उम्मीद जगी, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद कहा था, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। लेकिन 4 साल बाद उन्हें लगा कि नमामि गंगे सिर्फ ब्यूटिफिकेशन और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है, अविरलता पर नहीं। 2018 में उन्होंने पीएम को दोबारा खत लिखा, उन्हें छोटा भाई बुलाया। उनकी डिमांड सिंपल थी कि गंगा एक्ट पास करो, डैम्स कैंसिल करो और सैंड माइनिंग बंद करो। जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने अपना आखिरी अनशन शुरू किया। 22 जून 2018 हरिद्वार में 100 दिन बीत गए, सरकार की तरफ से उन्हें सिर्फ इंडिफरेंस मिला, जिसके बाद 9 अक्टूबर को उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। 11 अक्टूबर 2018 एम्स ऋषिकेश में उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन अब एक सवाल बनता है, आज उनके जाने के 8 साल बाद 2026 में क्या कुछ बदला है? संकट मोचन फाउंडेशन के फरवरी 2026 के डेटा के हिसाब से बनारस की कुछ जगहों में गंगा में फीकल कोलिफॉर्म यानी इंसानी मलमूत्र में मिलने वाले बैक्टीरिया लिमिट से हजारों लाखों गुना ज्यादा है। विष्णुगढ़ पीपल कोटी डैम, जिसे प्रोफेसर अग्रवाल रोकना चाहते थे, उसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है। आज माँ गंगा की दुर्गति देखकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर अग्रवाल जैसे लोगों को हम लोग बहुत जल्दी भुला देते हैं। ऐसी और स्टोरीज के लिए फॉलो करना ना भूलें।